Hello everyone. Today we will be discuss about the number of factors and divisors. आज हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड डिविजर्स को निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले कि एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 12 लेते हैं तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 1 2 3 4 6 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स 6। जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल लेके देखते हैं 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 6 9 एंड 18। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए आपके 1 2 3 4 5 6। एंड सपोज़ आपके पास कोई बड़ा एग्जांपल आ जाए, जैसे कि 120 एंड 1800। देन इनके आप मैनुअली फैक्टर्स करोगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। लेट अस टेक इट एग्जांपल 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 10। और 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। तो थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। 4 इंटू 2 इंटू 2। 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बेसिकली हमने 120 को पहले स्प्लिट कर लिया 12 इंटू 10 और फिर इनके प्राइम फैक्टर कर दिए और प्राइम फैक्टर को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दिया। फिर जो प्राइम फैक्टर्स की पावर थी उनमें 1 ऐड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट आ रहा है 16। आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं, रिज़ल्ट 16 ही आएगा। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स। 1800 को आप लिख सकते हैं 18 इंटू 100। 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 100 को 4 इंटू 25। 6 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। 2 इंटू स्क्वायर 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सिंपली आपको पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। 4 इंटू 3 इंटू 3। 36 नंबर ऑफ फैक्टर्स 1800 के आएंगे। आप मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं।